look at methods of preparation of alkanes. ठीक है, अल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग को देखने हैं। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा देखो, इसमें डिफरेंट ग्रुप्स के हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं। रीजन क्या होता है, किसी भी चीज को अगर मैं बनाने जाता हूँ, ठीक है, तो व्हाट विल बी माय लुकआउट, कहाँ से चालू करूंगा। तो ऑब्वियसली किसी भी चीज को अगर मैं बनाने जाता हूँ तो देयर हैज टू बी सम सोर्स मटेरियल। ठीक है, जैसे इनऑर्गेनिक चीजें हैं तो हम ओर से चालू करते हैं, थोड़ी ना हम आयरन बनाने जाते हैं। हाँ। आयरन जो मिनरल फॉर्म में प्रेजेंट है उसी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और यूज करते हैं, राइट। न्यूक्लियर बॉम्बार्डिंग से सोडियम को आयरन बना करके और फिर यूज थोड़ी कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी टू एक्सपेंसिव। एम आई मेकिंग सेंस? सिमिलरली हाँ सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी देयर हैज टू बी सम सोर्स। तो हमारे सोर्सेज क्या क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के? ए, जो भी है नेचुरल सिस्टम है बेसिकली हमारा। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल बोल सकते हैं हम उसको, हाँ, लाइक लिविंग नॉर्मल। ऑर्गेनिक या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। हाँ। एक सोर्स होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। Now this organic material could range from your sugarcane bagasse to tree leaves to anything of that sort. Plus the other main sources, they are source, but they are not major sources as of now. The major sources petroleum, gas, and natural gas. Sorry, petroleum products, petroleum and natural gas. बात समझ हाँ में आ सर। रही है? ये हमारे मेजर सोर्स होते हैं नेचुरल गैस। और इनका कॉम्बिनेशन ये होते क्या है, तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में मेनली हमारे पास और जैसे नेचुरल गैस की अगर मैं बात करता हूं तो ये तो अल्केन ही होते हैं। ठीक है, एक से लेकर नेचुरल गैस में एक से लेकर के 4 या 5 कार्बन तक के मिक्सचर्स रहते हैं, 4 तक का रहता है, वही गैसेस रहता है, वही रहता है। ठीक है, इसमें मीथेन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है। पेट्रोलियम में हेवियर हेवियर ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहते हैं। इज दैट ओके? हेलो। क्या सर, मुझे समझा नहीं क्या बोला आप। मैंने बोला कि पेट्रोलियम से हैवियर वाले होते। हाँ, हाँ ठीक है सर। ओके। ठीक, अब ये हेवियर को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे अल्केन्स में? तो अब ये हेवियर का कॉम्पोजिशन क्या होता है? दे कुड बी अल्केन, दे कुड बी अल्कीन्स, दे कुड बी सम अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स एज वेल। ठीक है, जैसे मेनली हमारे ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी इसमें रहते हैं काफी सारे। इज दैट ओके? यस सर। ओके, तो अब अगर इसमें हमारे पास ये सारी चीजें हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एज अ सोर्स रह रहे हैं, तो वी नीड टू डिस्कस विथ रेस्पेक्ट टू दैट। एंड हाँ, ऑब्वियसली बाकी सारे कंपोनेंट्स अगर किसी और जगह से आ रहे हैं तो उनके रेस्पेक्ट में हमको डिस्कस करना होता है।
तो द आइडिया इज, अगर हमारे पास सारे फंक्शनल ग्रुप से इसको लाइक अल्केन प्रिपेयर करने की मेथोडोलॉजी रहेगी, तो नो मैटर व्हाट आई विल एनकाउंटर, आई कैन इजीली कन्वर्ट इनटू अल्केन. So in that pretext, the methods of preparation has been discussed. ठीक है. सबसे पहला मेथड, रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी लाइक द फर्स्ट मेथड इज कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन. डिफरेंट कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं, डिफरेंट कैटलिस्ट को यूज करते हैं, and we try to reduce them, reduced alkene or alkynes into respective alkenes. Is that okay? हाँ। सबसे पहला जो है वो है H2Ni. हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ E2OH सॉल्वेंट. ठीक है. And this is called Sabatier-Sanders reaction. However, we don't need to, this is not a very famed reaction, but just इंफॉर्मेशन के लिए ये मैंने लिख दिया है. ठीक है. देन द सेकेंड वन इज सेम हाइड्रोजन विथ रेनी निकल, हीट एंड हाई प्रेशर. ठीक है. रेनी निकल इज alloy of nickel and aluminium which is reacted with NaOH, that is called digested in NaOH. NaOH में डाइजेस्ट करते हैं. सबसे पहले alloy में होता क्या है कि you have very finer particles of metals entangled or weakly bonded with each other. ठीक है. मेटालिक, बेसिक मेटालिक बॉन्डिंग के थ्रू मेटल्स एक वीक बॉन्डिंग आपस में क्रिएट करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन सी, कॉमन इलेक्ट्रॉन सी क्रिएट करते हैं. इज दैट ओके? अब इन दोनों में एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो NaOH से जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्ट करके बाहर निकल जाता है. बचता है उस सिस्टम के अंदर फाइनली डिवाइडेड, फाइनली मतलब वेरी फाइन डिवाइडेड निकल. ठीक है. जिसको कि हम फिल्टर आउट करते हैं, वॉश करते हैं, और फिर ETOH सॉल्यूशंस के अंदर इसको जनरली स्टोर कर लेते हैं अल्कोहल के अंदर. इज दैट ओके? दैट्स रेनी निकल. अच्छा, स्टोर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. जनरली हम उस मिक्सचर में ही, मिक्सचर को फिल्टर आउट करते हैं, NaOH में जो निकल बचा हुआ है उसको फिल्टर आउट करते हैं, और उस फिल्टर के ऊपर ही हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कराते हैं या पास ऑन करते हैं, हीट और हाई प्रेशर देते हैं, और उसके बाद फिर उसके ऊपर से अल्कीन या अल्काइन को पास करते हैं. और तो ये हाइड्रोजन जो है, कैटलिस्ट में एड्सॉर्ब होता है हाइड्रोजन। क्या क्या? कैटलिस्ट में हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होता है। राइट. कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होता है. मतलब एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के टाइम पर बताया होगा मैंने. हाँ हाँ याद है। वीक बॉन्डिंग्स क्रिएट करता है हाँ सर याद है। हाइड्रोजन. उस वीक बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो वीकेन हो जाता है, और फिर ये इजीली इन अल्कीन या अल्काइंस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है. ठीक है. सिमिलर थिंग हैपेंस विथ platinum and Pd as a platinum and palladium as a catalyst, but this time we don't require high pressure and high temperature. These reactions can happen at room temperature as well and normal atmospheric pressure. So they are going to be more effective catalysts. Is that okay? Then next one is tris triphenyl phosphane rhodium chloride.
tris triphenyl phosphane rhodium chloride with hydrogen. This is known as Wilkinson's catalyst. Wilkinson's catalyst, and the methodology is known as Wilkinson synthesis. Are we getting this point? हाँ सर। And in all of them, इनमें से किसी को भी यूज करेंगे, we are always going to have syn addition. Syn मतलब सेम साइड से हाइड्रोजन आकर के अटैच करेगा। क्लियर? बट सर वो मैटर करता है क्या? हाँ, बिल्कुल मैटर करेगा। ठीक है। बट क्यों ऐसे? अगर यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स लगे रहेंगे, ठीक है, तो सिन या एंटी एडिशन के बेसिस पर हम ये जज कर पाएंगे कि व्हाट टाइप ऑफ कायरलिटी इज बीइंग डेवलप। हाँ। ठीक है। हम्म। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। ये हमेशा सिन एडिशन होएगा। देयर आर केसेस जहां पर एंटी एडिशंस भी होंगे। यहाँ पे इस वाले पे तो नहीं है, बट देयर विल बी। ठीक है, यहाँ पर जो भी है सिन एडिशन ही है। अच्छा, इसमें लिखना भूल गया हूँ, मैं लिख देता पर हूँ तो ये। विल्किंसन हाँ। तो फेमस है ना काफी। क्या? विल्किंसन कैटलिस्ट। हाँ, क्या हुआ? पर वो एनसीईआरटी में दिखी नहीं। अरे तो नहीं है तो क्या हो गया, सब दिखेगा। हाँ सर ठीक है, बट समझाओ। ठीक है, एक बार अल्कीन वाला चेक कर लो, हो सकता है अल्कीन वाले में हो। सर अभी छोड़ो ना, है तो है अभी। कुछ दिख नहीं रहा है। पर तो बट वो करता क्या है? कौन? जैसे हम लोग पीटी और वो सब देख रहे थे उसमें तो वो। रोडियम भी, ये जो है ये भी H2 को एब्जॉर्ब करता है और एक्टिवेट करके ऐड कराता है। तो सर फिर अभी ये हम लोग याद रख के क्या करें? क्या? ये किस बेसिस पे हम लोग को टेस्ट कर सकते हैं कि विल्किंसन क्या? विल्किंसन कैटलिस्ट देखो, अब ऐसे कहीं पर तुमको मिलेगा नहीं कि डायरेक्टली तुमको कहीं पर कि ये बन रहा है या क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी पूछा जाएगा। किसी रिएक्शन के साथ में बीच में एक स्टेप ये एडेड रहेगा जहां पर अल्कीन वगैरह फॉर्म हो रहे हैं, एंड देन उसके आगे के स्टेप में कुछ और रिएक्शन हो रहे हो। तो सीरीज ऑफ रिएक्शंस में अगर एक कंपाउंड से चालू करते हैं, उसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं जिसमें एक जगह पर विल्किंसन कैटलिस्ट भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि विल्किंसन के यूज के बाद अगर मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो सैचुरेट कर जाएगा, यानी वो अब रिएक्टिव साइट नहीं बचेगा। बाकी सर के और रिएक्ट। ये जो क्या? सर और ये जो होते हैं सो लाइक अल्काइन का अल्केन बन जाता है, अल्कीन बनता है कि अल्काइन का अल्केन बनाते हैं, ये सब अल्केन बनाते हैं। सब कुछ? हाँ। अल्काइन का अल्कीन बनने वाला मेथड अलग है, वो अल्कीन के टाइम पर डिस्कस करें। हाँ सर ठीक है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ alkynes, that is we are going to discuss separately at the time of preparation of alkenes. यहां पर जो भी मेथड्स है वो अल्काइन को डायरेक्टली अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। इज दैट ओके? हाँ सर समझा। अच्छा ठीक है, चलो इसमें समहाउ नहीं दिया हुआ है विल्किंसन सिंथेसिस के बारे में,
या मे बी आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, हो सकता है डी ब्लॉक या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के टाइम पे ना उस चैप्टर को भी एक बार गो थ्रू कर लेना। हो सकता है वहां पर विल्किंसन कैटलिस्ट का जिक्र किया हुआ हो। बात समझ में आ तो रही है? क्योंकि मुझे याद है कि किधर तो मैंने देखा है विल्किंसन। हाँ होगा, आई एम नॉट डाउटिंग, यू माइट हैव सीन इट। होगा ही, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, हाँ सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया हुआ है, स्क्रीन पर दिखाता हूं तुम लोगों को। ठीक है, देख, इज इट विजिबल? हाँ सर, स्क्रीन विजिबल। हाँ। ठीक है, हम्म। चलेगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन और दिए हुए हैं। ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूसेस फास्टर देन डबल बॉन्ड, नंबर वन। सर सर, दूसरा, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है वो वाला। क्या? आपका एनसीईआरटी दिख रहा है अभी भी। अच्छा, अभी भी एनसीईआरटी दिख रहा है क्या? हाँ। हाँ अभी दिख। The second two informations are triple bond reduces faster than double bond because of greater degree of unsaturation. And the second one is less stable double or triple bond reduces faster. अब लेस स्टेबल क्या होता है, मोर स्टेबल क्या होता है? तो लेस स्टेबल जनरली ऐसा होता है कि ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी है। ठीक है, कम सब्स्टिट्यूशन है मतलब कम स्टेबिलिटी है। तो हाँ द बेसिक थिंग इज, कोई भी अल्कीन जैसे वन अल्कीन जो होगा वो टू अल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि वन अल्कीन इज लेस स्टेबल कंपेयर टू टू अल्कीन। बात समझ में आ रही है? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ सर, समझे समझे। हर्षित, हर्षित, put it into alkenes and this is getting oxidized to benzene. ठीक है, दीज आर सम स्पेशल केसेस जिनको डिस्कस किया है मैंने सर यहाँ बट वो पर। डिटेल में बताओ ना थोड़ा। क्या क्या? वो कैसे हुआ मुझे नहीं समझा। कैसे हुआ मतलब? वो H2PD के प्रेजेंस में इसकी एफिनिटी इससे ज्यादा है, इसमें से हाइड्रोजन निकल के इसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो H2 जो रिएक्टेंट था उसकी हाँ, वजह से हुआ या फिर वो अरे हेक्सेन। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ H2 डालने की जरूरत ही नहीं होती है। हाँ वही। PD in presence of 373 Kelvin or at 373 Kelvin, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल प्रेशर पे हम इनको हीट करते हैं, तो साइक्लोहेक्सीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेंजीन और अल्कीन का अल्केन बन जाता है। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट वन, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन निकल के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं विथ हाइड्रोजन, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन एंड ब्यूटेन रेस्पेक्टिव, स्ट्रेट चेन।
साइक्लोप्रोपेन के लिए कम टेम्परेचर, साइक्लोब्यूटेन के लिए थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर। दैट इज वेरी मच ऑब्वियस। साइक्लोप्रोपेन थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होगा ड्यू टू ग्रेटर स्ट्रेन, वेरस साइक्लोब्यूटेन कम रिएक्टिव होगा। ठीक है। हाँ सर समझ। बेंजीन को अगर हम रिड्यूस करते हैं, बेंजीन को, तो स्टेप वाइज रिडक्शन में इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अल्केन, साइक्लोहेक्सेन, जिसमें फर्स्ट स्टेप इज बिट स्लोअर, सेकंड स्टेप इज बिट फास्टर देन फर्स्ट, एंड थर्ड स्टेप इज द फास्टेस्ट। इसलिए बोल कंडीशन, सकते हैं ना क्योंकि सॉरी, एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है तो उसमें स्लो होगा, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। वो रिलक्टेंट होगा लूज करने को। रिलक्टेंट होएगा। हाँ। फिर उसके बाद कॉन्जुगेशन की वजह से वो रिलेटिवली कम स्लोअर होगा, कम, अब हाँ थोड़ा फास्ट होएगा, और आखिरी स्टेप में फास्टेस्ट हो जाएगा। हेलो, वो ज्वाइन किया था बट पता नहीं कहीं तो गायब है। हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन वाला, आई थिंक हम लोगों ने अल्कीन के ऊपर BH3 का एडिशन जो था वो पहले भी देखा था। एडिशन के टाइम पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, द सेम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर। ठीक है। BH2 का एडिशन, बी जो है, अच्छा THF में हम लेते हैं इसलिए क्योंकि BH2 B2H6 जो है वो अदरवाइज लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। THF में लाने पे B2H6 जो है दैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू BH3। ठीक है। द रिएक्टिव एंटिटी, द लेविस एसिड। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. B2H6 is less reactive, उसकी वैकेंसी जो होती है कम होती है, वैकेंट ऑर्बिटल रिलेटिवली फिल्ड अप रहता है बिकॉज ऑफ दैट बनाना बॉन्ड प्रिंसिपल, ऑसिलेटिंग बॉन्ड, राइट, कर्व्ड बॉन्ड। हाँ THF में that bonding breaks down and B2H6 gets converted into BH3। ठीक है। हाँ। नेचुरली ये B2H6 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, BH3 फॉर्म में कहीं पर एग्जिस्ट करता नहीं है। अब ये साइक्लिक फॉर्मेशन के थ्रू, हेलो, हाँ, ओके, सो साइक्लिक फॉर्मेशन के थ्रू, साइक्लिक फॉर्मेशन यानी ये डबल बॉन्ड जो है इस पर ट्रांसफर होएगा, बी के ऊपर जाएगा, और H जो है इसके ऊपर आ जाएगा, राइट। हाँ H सर। यहाँ पर हाइड्राइड फॉर्म में आएगा। हेलो, अरे ज्वाइन, ठीक है। एक बार जब B और H यहाँ पर रेस्पेक्टिवली आ गए, उसके बाद किसी भी एसिड से, ठीक है, अगर मैं ट्रीट करता हूं इसको किसी भी एसिड से, इट कैन बी वीक एसिड एज वेल। ठीक है। और बहुत वीक नहीं होना चाहिए बट जनरली अमोनिया वगैरह तक चल जाता है। अमोनिया चल जाएगा, हाँ अमोनिया तो चल जाता है। ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज BH2 जो है वो एसिड का प्रोटॉन जो होता है, ठीक है, प्रोटोनियम, उससे रिप्लेस हो जाता है। अब ये रिप्लेसमेंट भी जो होता है दैट हैपेंस इन सिन फॉर्मेट। और सिन फॉर्मेट में क्यों होता है? जनरली जहां से H निकल रहा होता है ना एसिड का, और वो H जनरली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, और निकलने के पहले
वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है उसके लोन पेयर्स बी को डोनेट होते हैं, ठीक है। और एक साइक्लिक फॉर्मेशन होता है जिसमें ये कार्बन उस हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट करता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ ये बात समझ में आ रही है? हाँ, नॉर्मल जो होता है वो। हाँ। तो इसकी वजह से मतलब व्हाट इज हैपनिंग इज दिस, द सेकेंड एच इज ऑल्सो कमिंग इन प्लेस ऑफ बी ओनली, एंड दैट इज मेकिंग इट अ सिन एडिशन, ठीक है। साइक्लिक फॉर्मेशन से ये हाइड्रोजन इस पे गया था बी से, इसकी वजह से ये और ये सिन थे। अब साइक्लिक फॉर्मेशन की वजह से ही जहां बी है जिस ओरिएंटेशन में, जिस स्टीरियो ओरिएंटेशन में, उसी ओरिएंटेशन में बी एच से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? सर वो साइक्लिक का क्या बोला आपने? किसके साइक्लिक के? बी से ट्रांसफर होने वाला या यहां पर ऐड होने वाला? सर नहीं, आप बोल रहे थे ना कि साइक्लिक में ऐसे होते हैं। हाँ, मैंने ये बोला कि फर्स्ट वाला हाइड्रोजन जो यहाँ पे ऐड हुआ है दैट हैज फॉर्म्ड वाया साइक्लिक फॉर्मेशन, ठीक है। इसकी वजह से ये एटम और ये दोनों सिन ऐड हुए हैं सेम साइड से। सर वो बना लाइक वो रिएक्शन बना के दिखाओ ना साइक्लिक वाला। अभी ये बना के दिखाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बना देता हूँ। हाँ सर, मतलब मुझे याद ने बनाया था, बट वो। देखो, BH3 आया, हाँ ये लोन पेयर इस तरफ शिफ्ट होएगा और हाँ बोरॉन को डोनेट होएगा, ठीक है। हाँ अब बोरॉन जो है दैट इज, तीन हाइड्रोजन इसके पास रहेंगे, एक दो तीन। तीसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ पर प्लस आने की वजह से ये बॉन्ड के साथ यहाँ पे शिफ्ट होएगा, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग इन सिंगल स्टेप, ठीक है। तो एक वीक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पर भी एक वीक बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे हाँ जैसे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, और ये बॉन्ड वीकर होता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, अब समझा। ये प्रोसेस होने के लिए ऑब्वियसली दोनों हाइड्रोजन और बोरॉन जो है वो सेम साइड से अटैच होंगे, सेम फेस से अटैच होंगे CH2 के ऊपर, ये जो भी डबल बॉन्ड है उसके ऊपर। दे कैन नॉट गो फ्रॉम डिफरेंट साइड्स और डिफरेंट फेसेस। इज दैट ओके? क्लियर? हाँ अब सर। अब दूसरा केस, जब ये हो गया, ये बॉन्ड खत्म हो गया, दिस इज H, दिस इज BH, H एंड H। अब इधर से कोई नई चीज आ जाती है, कोई भी COOH वाला केस देख लेते हैं। तो वी हैव दिस, ये C डबल बॉन्ड O, CH3, वॉट एवर ये लोन पेयर देता है इसको। द मोमेंट इट इज डूइंग दैट, ठीक है, एक वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी टाइम पर ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, और उसी टाइम पर ये बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दैट इज इवेंचुअली ब्रेकिंग डाउन। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तो यस यहां सर। पर भी एक साइक्लिक फॉर्मेशन हो रहा है जिसकी वजह से कार्बन जो है जिस फॉर्मेट में या जिस साइड से बोरॉन के साथ अटैच्ड है
उसी साइड से इस हाइड्रोजन के साथ भी अटैच हो जाएगा, साइमल्टेनियसली हाँ ये भी सर, अभी घूम रहा पूरा होगा। समझ। तो दो साइक्लिक फॉर्मेशन की वजह से दिस वन हैपेंस टू बी अ सिन एडिशन। क्लियर है? हाँ सर, समझा। ओके। इनफैक्ट बोरेशन के बाद, हाइड्रोबोरेशन के बाद सारे एडिशन, अभी तो ये हो रहा है, बाद में पेरोक्साइड के एडिशन से एंड शिफ्टिंग से अल्कोहल्स बनेंगे, ठीक है? वो भी सिन एडिशन, सेम डायरेक्शन एडिशन रहेगी, ठीक है? अब यहां पर कुछ वेरिएशंस लिए हैं मैंने। अगर डायलूट D2SO4 या CH3OD यानी एसिड का जो प्रोटोनियम है उसको ड्यूटेरियम अगर मैंने बना दिया, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू गेट दिस कंपाउंड। एंड हाँ सर, अगर पूरा समझा। BD6 B2D6 के साथ रिएक्ट करने के बाद इनको अटैच रिएक्ट कराया तो आई गेट दिस कंपाउंड। अच्छा, उसके हाँ सर, बाद एक समझा। और पॉसिबिलिटी रह जाएगी। इसके बाद मैं नॉर्मल एसिड से अगर रिएक्ट कराता हूं तो आई हैव हाइड्रोजन एट द सेकेंड प्लेस एंड यस सर। ड्यूटेरियम एट द फर्स्ट प्लेस। हाँ सर। क्लियर है सारे लोगों को? सर। हाँ। यस। ओके, वेरी गुड। द नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन इज from alkyl halides. How can we prepare alkanes from alkyl halide? Again, here we have catalytic hydrogenation. ठीक है? This time, Raney nickel with hydrogen can work upon alkyl halide to generate our alkane, or PDC with H2 and high temperature can do the same job. हाँ बोलिए अथर्व। सर, ये फिनार क्या लिखा है सब जगह? किताब का नाम है, अपने लिए रेफरेंस के लिए लिखा है ओके सर। अभी वो। चलो, so RX can react with Raney nickel with hydrogen at elevated temperature, और PDC का मतलब होता है बेसिकली पैलिडियम और मिक्स्ड विथ चारकोल। पैलिडियम मिक्स्ड विथ चारकोल। सर, अमेलगम जैसा कोई? हाँ बिल्कुल। इट कैन नॉट बी अमेलगम, क्योंकि मेटल नहीं है ना। ओ। बेसिकली पैलेडियम को हम लोग चारकोल के साथ मिक्स कर देते हैं, इससे हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है एड्जॉर्प्शन। हाँ सर, समझा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन बाय हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स में हमारे पास ये बेसिक हाइड्राइड्स हैं: सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और लिथियम हाइड्राइड इन ईथर। ये सारे एक्चुअली ईथर में ही हम वर्क कराते हैं, सबको ईथर के साथ ही रखते हैं। ऑल ऑफ देम आर विथ ईथर, द सॉल्वेंट इज ईथर ऑलवेज। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ। अब होता क्या है, ये सारे हाइड्राइड जो हैं इनमें हाइड्रोजन निगेटिव H माइनस के फॉर्म में रहता है और काफी एक्टिव रहता है, ठीक है? बोरोहाइड्राइड में वो पॉजिटिविटी जो रहती है रिलेटिवली कम होती है एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन, ठीक है? कम पॉजिटिविटी होने की वजह से
बोरोहाइड्राइड जो होता है दैट कैन नॉट रिड्यूस 1 डिग्री हालाइट. It can reduce other halides, other halides, but cannot reduce 1 degree halide. Reduce क्या करना है? बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पर SN2 होता है. क्लियर कर, ठीक है. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में क्या होता है कि ये हाइड्राइड चूंकि ज्यादा एक्टिव रहता है, तो 3 डिग्री हलाइड्स में इंस्टेड ऑफ डूइंग सब्स्टिट्यूशन इट स्टार्ट्स डूइंग एलिमिनेशन. ठीक है. 3 डिग्री हलाइड में इट डज एलिमिनेशन इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. H minus happens to be a very active base. Is that okay? H minus is a very active base. 3 डिग्री हलाइड से वो एलिमिनेशन कराता है इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. बोरोहाइड्राइड में दैट हाइड्राइड इज नॉट दैट एक्टिव. उसके ऊपर निगेटिव चार्ज जो होता है उतना फुल्ली डेवलप नहीं होता है. इसकी वजह से ये 1 डिग्री के साथ रिएक्ट नहीं करता है, 2 और 3 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन देता है एसिड. ठीक है. PH3SNH जो है ये सबके साथ रिएक्ट करता है और सब हर डिग्री को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा. सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड जो है सिर्फ 1 डिग्री वाले में काम करते हैं. 2 और 3 डिग्री में ये दोनों एलिमिनेशन देंगे. इज दैट ओके? सर तो एनसीईआरटी में दिया अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल गिव हायर अल्केन्स. अभी वो आगे है, कर रहा हूं. सर तो ये अलग है, मुझे लगा ये ये वही अलग है. ये हाइड्राइड से. ये हाइड्राइड से ही एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. देखो एनसीईआरटी में जो भी मेंशन है ना, उसमें हर जगह पे मैंने मेंशन कर दिया है. दिस इज अदर थिंग विच आई हैव डन. ठीक है. सर तो थोड़ा. फिर मुझे समझता नहीं है कि अगर एनसीईआरटी बनाई हुई है बुक. हाँ. अबाउट हाइड्राइड. हाइड्राइड्स में H जो है वो किस फॉर्म में है? माइनस फॉर्म में है. R X में X माइनस और ये प्लस रहेगा. ये माइनस इस X को हटा सकता है. ठीक है. क्लियर है? एनी डाउट? नो सर, नो. ओके. अच्छा. देखो जनरली जनरली इसको छोड़ करके, ठीक है, ये वाला जो है वो हमारा SN1 जाता, सॉरी SN1 बोल रहा हूं, प्रॉपर SN2 जाता है. NaH या LiH जो है दैट गोज वाया SN2 प्रॉपर, बैक साइड अटैक. ठीक है. क्लियर है? इसमें हाइड्राइड फॉर्मेशन होता है और वो हाइड्राइड बैक अटैक करता है. इन केसेस में तीनों में इट जनरली गोज वाया SNI. बात समझ में आ रही है? सर किसमें? NaBH4, LiLH4 या PH3SNH. ठीक है. इन हाँ. तीनों में जिस ओरिएंटेशन में एक्स रहेगा उसी ओरिएंटेशन में हाइड्राइड आकर के चिपकेगा. और इस वाले केस में इट इज गोइंग टू बी बैक साइड अटैक. अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने कहीं पर हाईलाइट करके लिखा नहीं है बट फिर भी मैं बोल रहा हूं. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाइड्राइड आयन का फुल्ली सेपरेट हो पाना इन दोनों केसेस में, सोडियम हाइड्राइड एंड लिथियम हाइड्राइड में
H माइनस फुल्ली सेपरेट हो सकता है इधर, इनमें H माइनस खुद से फुल्ली सेपरेट नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है। H माइनस में फिर भी थोड़ा सा ये LiLH4 जो है, LiAlH4, इसमें ये फिर भी थोड़ा सा फुल्ली सेपरेट होता है। दिस इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ SNI प्लस SN2। ये वाला थोड़ा सा अलग ही केस रहेगा, SNI प्लस SN2 दोनों रहेगा इसमें। बट इन केसेस में बोरॉन हाइड्राइड या टिन हाइड्राइड, ठीक है, इनके केस में इट इज मेजॉरिटी गोइंग टू बी SNI, क्योंकि ये वाला एच भी कुछ एच हमको बैक साइड अटैक के लिए मिल जाएगा, बट ये दोनों वो साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये फुल्ली आयनाइज नहीं हो पाते हैं। मेकिंग सेंस? वैसे इतना घुस के पूछा नहीं जाएगा, चांसेस बहुत रेयर है, बट अगर पूछा जाता है तो व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, whether H is getting fully ionized or not will be the thing जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि किस तरफ वो जाएगा। मेकिंग हाँ सेंस? सर, समझे समझे। ओके। और 3 डिग्री हलाइड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कीन बना दे रहा है और सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्कीन बना रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन यूजिंग जिंक विथ एसिड और बेस। एसिड या बेस दोनों के साथ अगर हम जिंक को यूज करते हैं तो इट इज गोइंग टू रिड्यूस आवर और इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म आवर Rx into RH। ठीक है। The reaction happens to be Zn loses its 2 electrons to form Zn2 plus in the solution। Rx सॉल्वेंट के अंदर R प्लस और X माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। R plus then combines with 2 electrons to form R minus। R माइनस फिर ये एसिडिक एंटिटी जो है उनसे H प्लस एक्सट्रैक्ट करता है और RH बन जाता है। ठीक है। हाँ सर। यहाँ पर जिंकेट बनाता है। जिंकेट बनाने के टाइम पर ये H को एक्सपेल करता है एज H प्लस, और वहां से हमको H प्लस मिलता है जो R माइनस के साथ रिएक्ट करके RH बना लेता है। क्लियर? Next one is coupling of halides. The coupling can take place in presence of reactive metals like sodium, potassium, magnesium, and zinc. There are others also. Copper and silver in finely divided form state can also be used. कॉपर या सिल्वर बहुत छोटे छोटे पीसेस, नैनो पार्टिकल्स टाइप या माइक्रो पार्टिकल्स टाइप पे जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं, उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है एंड दे कैन ऑल्सो वर्क एज कपलिंग एजेंट। कपलिंग का मतलब क्या है? कपलिंग का मतलब होता है दो आरएक्स मॉलिक्यूल्स मेटल एटम्स के प्रेजेंस में एक्स को अपने एलिमिनेट करेंगे और आपस में डायरेक्टली बॉन्ड हो जाएंगे। इज दैट ओके? दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय वुर्ज, known as वुर्ज कपलिंग रिएक्शन। ठीक है। सोडियम मेटल को यूज करते हैं तो इट इज कॉल्ड वुर्ज कपलिंग रिएक्शन। आगे चल के इधर एक और रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसमें Zn को यूज करते हैं, वी कॉल इट फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अच्छा, नेम्ड रिएक्शन में मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है और भी कई एक सारे, कॉपर, सिल्वर, इनको अलग अलग जब हम यूज करते हैं तो इनके कुछ और नेम्ड रिएक्शन नेम आते हैं जिनका काम बेसिकली यही है, वुर्ज कपलिंग। अब वो सारे लिए नहीं है मैंने, और नाम का सबका जरूरत भी नहीं। ठीक है। सबके नाम का जरूरत नहीं होता है। वेल नोन चीजें जो होती हैं वो थोड़ी जरूरी होती हैं। ठीक है।
हाँ सर। बाकी अगर कोई अननोन ऐसी चीज आती है तो उसका नाम, जैसे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हो, मान लो ऐसा कोई चीज आया तो उसको ठीक है, अगर चाहिए आपको तो मेंशन कर सकते हो अपने इसी नोट्स के ऊपर, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ऐसी एकदम से हिडन आउट एक्सक्लूसिव चीजें जनरली नहीं पूछी जाती है, बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक आइडिया ये होता है बुर्ज कपलिंग वाले में कि सिमेट्रिक अल्कीन अगर मुझे बनाना है तो द प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू बी वेरी गुड। ठीक है। बट सिमेट्रिक के बदले अनसिमेट्रिक अगर मुझे बनाना है तो देयर इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स विद फॉर अस। ठीक है। मतलब आर, जैसे एक एग्जांपल अभी मैं लूँ। आर बी आर और आर सी एल। हाँ, यहाँ पर लिया है मैंने इथाइल क्लोराइड। ठीक है। दो इथाइल क्लोराइड को मिक्स करके मैं ब्यूटेन बना ले रहा हूँ। ठीक है। प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू बी गुड। नेक्स्ट रिएक्शन में आई एम रिएक्टिंग इथाइल क्लोराइड विथ मिथाइल क्लोराइड एंड आई एम गोइंग टू हैव इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ये तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे मुझे। ऑब्वियसली प्रोपेन बनाने के लिए मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया होगा। ठीक है। ब्यूटेन और इथेन बनाने के लिए ये कॉम्बिनेशन क्यों लूंगा मैं? अब लेकिन प्रोडक्ट मेरे तीनों बन रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोपेन का प्रोडक्शन जो है वो मेरा हैम्पर हुआ। प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोपेन विल बी लेसर। एम आई मेकिंग सेंस? बात क्लियर है हाँ सर। या कोई डाउट? सर तो यहाँ पे हम लोग ने आर अलग लिया, अगर हम लोग ने यही अलग लिया तो क्या? एक्स, एक्स अगर अलग लिया तो? एक्स अलग लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो भी वो ऐसे ही बनेगा ना, फेवरेबल नहीं होगा वो। क्या क्या? आपने बोला ना अगर सिमेट्रिकल बना तो अच्छा होगा, हाँ, तो अगर अनसिमेट्रिकल लिया तो? अनसिमेट्रिकल लिया तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, जैसे सीएल के बदले बीआर ले लिया आप, हाँ बट इथाइल आप, ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड लिया। हाँ हाँ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। लेकिन इथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया तो कुछ ज्यादा ही होगा। तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये प्रोडक्ट आपका डोमिनेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि ब्रोमाइड जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा क्लोराइड के कंपैरिजन। तो ये डोमिनेंट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, ये और ये साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। जो हलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनने लगे। ठीक है। वेरी हाँ वेरी गुड। देन वी हैव इंटरनल बुर्ज कपलिंग। इंटरनल बुर्ज कपलिंग में क्या है? वी हैव सेम थिंग, सोडियम metal with bromine and iodine in cyclobutane, 1,3 positions. They are getting extracted in dry ether and they are forming bicyclone. I hope it is not troublesome. नो सर। ठीक है। Next one is dibromo creating a cyclopentane. Next one is Fittig reaction. अल्काइल बेंजीन के साथ जब हम, सॉरी अल्काइल बेंजीन बोल रहे हैं, हाँ, हेलोबेंजीन के साथ जब हम रिएक्शन कंडक्ट करते हैं, सेम रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इट इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। ठीक है।
फिटिक रिएक्शन में दोनों चीजें बेंजीन कोर की होनी चाहिए। बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोर बेंजीन होगा तो इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज फिटिक रिएक्शन। अगर एक बेंजीन एक स्ट्रेट चेन हलाइड है, ठीक है, यानी Br इधर अगर अटैच हो जाता मेरा इधर के बदले, तो इट वुड हैव बीन कॉल्ड अ वुर्ज फिटिक रिएक्शन और क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। गेटिंग पॉइंट? हेलो, आर वी गेटिंग दिस? हाँ हाँ सर। सर समझा। सर इसको एक बार रिपीट करो ना, मैं नहीं था। फिटिक में हैलो बेंजीन रहना चाहिए। बेंजीन के ऊपर कुछ भी सब्स्टिट्यूशन डालते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, हलाइड बेंजीन के साथ डायरेक्टली लिंक रहना चाहिए। क्लियर? हाँ ये सिनारियो रहेगा तो वी आर गोइंग टू कॉल दैट रिएक्शन फिटिक रिएक्शन। हलाइड बेंजीन पर और दूसरा हलाइड जो है दैट इज ऑन स्ट्रेट चेन कार्बन, इट इज कॉल्ड क्रॉस कपलिंग या वुर्ज फिटिंग। इज दैट ओके? हाँ सर। ओके। नेक्स्ट वन इज फ्रैंकलैंड। Zn के साथ सेम रिएक्शन कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी फ्रैंकलैंड। खाली एन की जगह जेड जेड हाँ, Na के बदले Zn। Cu यूज करेंगे तो उसका भी कुछ नाम होता है, अभी ध्यान। सर ये वाला पार्ट पूरा इनऑर्गेनिक की तरह ही है ना, मतलब याद रखना है ना सारा। नहीं, याद रखने से ज्यादा मुझे लगता है कि समझना है। जैसे इस पूरे सेट ऑफ रिएक्शन में ये पूरा जो कपलिंग रिएक्शन है, इसमें आपको ये समझना है कि ये एक्स और ये एक्स उड़ जाएगा, आर आर कंबाइन हो जाएगा। तो कहीं पर भी एक्टिव मेटल के साथ हलाइड्स आएगा तो दोनों साथ में कपल हो जाएगा। प्रोसेस क्या हो रहा है? तो बेसिकली योर मेटल इज गेटिंग, ये प्रोसेस ही यहां पर भी हो रहा है। मेटल जो होता है वो एक्सट्रैक्ट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और वो इलेक्ट्रॉन एक आर एक्सेप्ट करके अनायन बन जाता है, और वो अनायन दूसरे वाले पे रिएक्शन कंडक्ट करता है। सर ये वाला वापस बताओ प्लीज। हाँ, सोडियम मेटल अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीडाइज होगा। वो इलेक्ट्रॉन आर एक्स ड्राई ईथर में ब्रेक करने के बाद आर प्लस एंड एक्स माइनस में आर प्लस जो है that will take those two electrons to get convert into R minus। ठीक है? या तो हम ये सोच सकते हैं कि दोनों R जो है, एक R दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के R माइनस बन गया, और ये वाला भी R प्लस ही है, तो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी जो होती है वो ये भी होती है कि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिले, दोनों फ्री रेडिकल बना और दोनों फिर रिएक्ट किया। ठीक है? दोनों ही इसके लिए फिजिबल चीजें हैं। दोनों किस तरीके से एग्जैक्टली होता है थोड़ा मुश्किल है बोल पाना, बट दोनों प्रोपोज चीजें हैं, ये दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है? हाँ सर। तो इस वाले पार्ट में आपको प्राइमरली इस चीज पर ही फोकस करना है और यही ध्यान रखना है। ठीक है? हाँ सर। तो बेसिकली ये पूरी तरह से इनऑर्गेनिक नहीं है जहां पर आपको सारी इंडिपेंडेंट चीजें हो रही, यहाँ पर काफी डिपेंडेंसी है। और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के टर्म्स में हम काफी लेवल तक इसको ये कर सकते हैं,
क्या बोलते हैं, वी कैन डेफिनेटली organize it, or we can organize to learn, I mean organize it and learn it, and rather than uh, like inorganic में things or reactions are quite vivid. ठीक है, यहां पर एक सिग्निफिकेंस सॉरी, यहां पर एक सीक्वेंस फॉलो होता है, डेफिनेट सीक्वेंस फॉलो होता है। जैसे आर एम जी एक्स में ये आर प्लस है और एक्स माइनस है, एम जी का क्या काम रहेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आर माइनस को देता है, एम जी टू प्लस एक्स के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर साइमल्टेनियसली आर के साथ इंसर्ट होता है, क्रिएट्स आर एम जी एक्स, जहां पर आर निगेटिव चार्ज के साथ रहता है। दैट्स अ नोन थिंग, आर एम जी एक्स ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब हाँ, ये ऑब्वियसली ध्यान में रखना होगा कि आर एक्स एम जी और ड्राई ईथर के साथ अगर मिलेगा तो व्हाट विल बी द थिंग दैट विल टेक प्लेस। बट सर ऐसा तो केमिस्ट्री में याद तो रखना ही पड़ेगा ना चीज। ऑब्वियसली कुछ चीजें तो याद रखनी ही पड़ेंगी, वो केमिस्ट्री सर में बट क्या, वो फिजिक्स और और मैथ्स में नहीं याद रखना पड़ता है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक में हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे हो रहा है, और इनऑर्गेनिक में हमें ग्रुप करना आना चाहिए सिमिलर को, ताकि याद अच्छे से रहे। हाँ, यू कैन से दैट। हाँ। वहां पर एक्चुअली प्रूव करने से ज्यादा, मतलब वहां पर पैटर्न। इंफॉर्मेशन बेसिकली आपको या तो याद रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ठीक है, यहां पर इंफॉर्मेशन मान लो थोड़ी सी मिस भी कर रही है ना, यू कैन स्टिल प्रिडिक्ट, थोड़ी सी मिस कर रही है तो अब कुछ भी पता नहीं है और ऑर्गेनिक का पेपर लेके बैठ जाएंगे तो ऐसे थोड़ी ये सॉल्व हो जाएगा। यहां पर यू डोंट हैव टू बी 100% precise, just by looking at solvent or the reagent or the substrate, we can figure out what would have been possibly going on. Are we getting this point? हाँ सर। सबस्ट्रेट को देख करके हमको एक बेसिक अंदाजा लग जाता है कि इसको इस पर क्या होने वाला है। जैसे अब अल्काइल हैलाइड अगर मुझे दिख गया तो देर आर ओनली 2-3 पॉसिबिलिटीज, या तो एक्स किसी दूसरे चीज से रिप्लेस होगा या फिर एक्स एलिमिनेट होकर के अल्कीन बनाएगा। ठीक है, अब एक्स का डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो वो एक यूनिक रिएक्शन हो जाएगा अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तो। आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ सर, समझा मैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज CH3CH2Cl अगर किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट एसिटिक एसिड बना ले रहा है, ठीक है, COH, तो ये एक यूनिक रिएक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? बट अदरवाइज जैसे इससे मान लो ये बन रहा है CH3CH2COH बन रहा है, तो ये एक यूनिक रिएक्शन नहीं रहेगा। दो रिएजेंट डालेंगे इसमें और मुझे ये मिल जाएगा, एक HCl के साथ इसको ट्रीट कर देते हैं और उसके बाद H3O प्लस के साथ हाइड्रोलाइज कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस। यहां से ये अगर डायरेक्टली मिल रहा है देन इट इज समथिंग, डायरेक्टली अगर मिल रहा है, हम अगेन सेइंग डायरेक्टली अगर मिल रहा है तो दिस विल बी अ यूनिक रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, स्टेप वाइज मिल रहा है, 4-5 चीजों 3-4 स्टेप्स करने के बाद हमको ये डेफिनेटली मिल सकता है, कोई इश्यू नहीं है। जैसे इसको मैंने पहले कन्वर्ट किया या रिएक्ट किया, OH माइनस के साथ रिएक्ट करा दूंगा, SN2 होकर के मुझे अल्कोहल मिल जाएगा, और अल्कोहल को किसी भी अच्छे वाले KMnO4 या कोई भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा दूंगा एंड आई विल गेट दिस एसिड। बात समझ में आ रही है? सिंगल स्टेप में मिल रहा है देन इट इज गोइंग टू बी अ थिंग व्हिच आई शुड लुक एट एंड शुड मस्ट रिमेंबर इट, क्योंकि वो एक यूनिक चीज हो जाता है।
बात समझ में आ रही है? नेवरदलेस आर एम, और दूसरी चीज ये है कि ये आर एक्स वाले जो भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों ने 10-12, सॉरी 4-5 तो पढ़ लिए, 6। अब ये ऑब्वियसली आर एक्स जब पढ़ेंगे हम, यानी हलाइड जब पढ़ेंगे, तो वहां पर ये रिएक्शन पार्ट में आएगा, यहां पर प्रिपरेशन पार्ट में आ गया, वहां पर फिर से यही चीज रिएक्शन पार्ट में आएगा। इज दैट ओके? तो उस मतलब फिर ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगते हैं ना, चीजें रिपीट होती हैं। जैसे अल्केन का जो भी फॉर्मेशन है वो किसी ना किसी ग्रुप के प्रिपरेशन मेथड्स जो है वो किसी ना किसी ग्रुप या किसी ना किसी रिएक्टेंट के रिएक्शंस में फिर से रिपीट होएगा। इज दैट ओके? ओके, लेट अस मूव ऑन। RMgX बन गया, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। R माइनस फॉर्म करता है ये। इट कैन रिएक्ट विथ एनी एसिड, ठीक है। वीक से वीक एसिड के साथ भी ये रिएक्ट करके RH बना लेता है। इज दैट ओके? It हाँ can सर। react with any weak acid to form RH, alkane. Okay. Next thing is we have another reaction below it. Zeri-Windknopf's method. Zeri-Windknopf's method में RMgX को अल्कोहल से हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं। Not very different. ऊपर भी डाला हुआ है ROH, तो इट्स नॉट वेरी डिफरेंट। हाँ, ये एक सेकेंड, इसका नाम क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है ये, ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल। एक सेकेंड, ये एसएच है ना ये? नहीं, ये तीसरा वाला भी OH रहता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। इसका नाम कुछ और रहेगा। वेट, the name is 3-mercapto capto brom 1,2-diol. Okay, it's reacting like alcohol only, generating the this alkane, that is methane in this case, and then we are having this compound being formed. अच्छा, जनरली जहां भी RMgX रिएक्ट करेगा वो दूसरे वाले एंटिटी के साथ जा करके इंटरेक्ट करने लगता है। निगेटिव चार्ज वाला जो भी एंटिटी रहेगा उसके साथ इंटरेक्ट करने लगता है। इसको वापस अगर हम पानी स्प्रिंकल करते हैं इसके ऊपर, तो इट विल कन्वर्ट, दिस थिंग विल बी रीजेनरेटेड इमीडिएटली। इज दैट ओके? ओके, नेक्स्ट थिंग इज
कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ ग्रिग्नार्ड और गिलमैन्स रिएजेंट। बेसिकली सेम चीज होता है यहाँ पर भी, ग्रिग्नार्ड या गिलमैन्स फॉर्म होते हैं पहले, और जो आरएक्स उसी सिस्टम में पहले से पड़ा हुआ है, यानी बेसिकली आरएक्स को एमजी के साथ ड्राई ईथर के साथ एक ही वेसल में डालते हैं, आरएमजीएक्स बनता है, और साथ में फिर बनने के बाद इन सीटू ऊपर से और आरएक्स डालते हैं हम लोग। तो पहले आरएक्स एमजी ड्राई ईथर में डाला, आरएमजीएक्स बना, या ये वाला स्टेप करके यहां तक पहुंचते हैं हम लोग। फिर ये होने हवाने के बाद, स्टीरिंग वगैरह करने के बाद, फिर हम लोग ऊपर से थोड़ा सा और आरएक्स डालते हैं। बात समझ में आ रही है? And then we have the substitution reactions going on, and it forms R dash. अच्छा, कोरे हाउस में we can have कोरे हाउस या दोनों में ही we can have ये we can take another alkyl halide as well। जो है पहले से उसी को डालेंगे, जरूरी नहीं है, किसी और को भी डाल सकते हैं। एक बार ये RMGX या R2CuLi में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वी कैन ऐड सम अदर halide also and accordingly generate the product। तो बेसिकली ये वाला कपलिंग मेथड जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा फॉर अनसिमेट्रिक। सर 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 सॉरी, सर, एक हाउस सिंथेसिस में क्या बन रहा है, मुझे नहीं समझ। क्या क्या? पूरी हाउस सिंथेसिस में क्या बन रहा है? अरे कोरे हाउस सिंथेसिस में भी यही बन रहा है, अल्केन बन रहा है, आर डैश बन रहा है। और ग्रेगनार्ड से भी आर डैश ही बन रहा है। यहाँ पर ये हाईलाइट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे जो अल्केन बनेगा, दिस कैन बी अनसिमेट्रिकल एज वेल। या पिछले वाले में क्या था, सिमेट्रिकल वाले की प्रोडक्शन ज्यादा होएगी, अनसिमेट्रिकल रहेगा अगर तो फिर प्रोडक्शन हैम्पर होएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन कुछ खास रिएक्शन है नहीं, इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन का आप ये फॉर्म कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, अल्केन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब बिल्कुल ही बेकार भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो काम है ही इसका। जैसे अगर अल्कोहल कोई मेरे पास है, गन्ने के जूस से मुझे अल्केन बनाना है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव मेथड। गन्ने के जूस को पहले मैं हलाइड में कन्वर्ट कर दूंगा, और हलाइड को मैं काफी इजीली RMGX में कन्वर्ट करके अपना अल्केन बना सकता हूँ। इज दैट ओके? हाँ सर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। तो कपलिंग वाला जो फर्स्ट कपलिंग रिएक्शन है, ये सिमेट्रिकल के लिए ज्यादा फेवरेबल है, और ये कपलिंग जो है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड और वाया फॉर्मेशन ऑफ गिलिमैन्स और लिथियम, ठीक है, RLi। तो इस फॉर्म में ये अनसिमेट्रिकल अल्केन्स के लिए दे आर गोइंग टू बी मोर फेवरेबल। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों हलाइड्स जो रहने चाहिए बाद में जो ऐड कर रहे हैं, दे मस्ट बी 1 डिग्री। ठीक है, अगर 1 डिग्री नहीं रहा, 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ, तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट विल बिकम डोमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर मुझे ये कंपाउंड बनाना है, तो आई हैव टू मैंडेटरली चूज दिस पर्टिकुलर एंटिटी, यानी हम इसके एक्स से चालू करेंगे, उस पर Mg या CuLi डाल करके उसको हम गिलिमैन या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन CH3Cl के ऊपर या CH3Cl बाद में ऐड करेंगे, सो दैट ये अनायन इसके ऊपर SN2 रिएक्शन करे। ठीक है,
अगर इसके हमने ग्रिग्नार्ड बना लिया और इसके ऊपर, इसके हलाइड के ऊपर रिएक्शन कराने जाएंगे, तो वी विल हैव अ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड इट विल बी एन अल्कीन, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। वेरी गुड। We should move. These are the examples which are listed. You guys can have a look at it. ये थोड़ा सा यूनिक है, इसको एक बार देख के समझ लो। ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, MgBr पहले फॉर्म होगा, D2O के साथ रिएक्शन होएगा, D2O के साथ B प्लस के साथ रिएक्शन हो रहा है, MgBr गेटिंग रिप्लेस्ड विथ B एंड देन सोडियम के साथ रिएक्शन हो करके ये कपल्ड प्रोडक्ट बना रहा है। इज दैट ओके? हाँ, जल्दी से ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो। The next set of reaction is from carbonyl. हलाइड्स के बाद, अच्छा, अल्कोहल्स इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि अल्कोहल से डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं होता है अल्केन्स का, ठीक है। अल्कोहल से अगर मुझे आना है तो हमेशा वाया में आना पड़ेगा। अल्कोहल को या तो ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल बना लो या फिर उसको हलाइड में कन्वर्ट कर दो। हलाइड से MgX या MgBr, सॉरी, अल्कोहल को मैं हलाइड में सब्स्टिट्यूशन से कन्वर्ट करूं और फिर उससे मैं अल्केन बना, ठीक है। दैट इज ऑप्शन, और उसी को हम एक्सरसाइज करते हैं। मेकिंग सेंस? ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन इज फ्रॉम कार्बोनिल। कार्बोनिल से हमारे पास दो रिएक्शंस होते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है और वुल्फ किस्नर होता है। वुल्फ किस्नर और क्लेमेंसन के अलावा एक और भी होता है, दैट इज कॉल्ड मोजिंगो रिडक्शन। क्लेमेंसन एंड वुल्फ किस्नर हम लोग को पढ़ना है। अल्केन वाले में नहीं दिया हुआ है, बट इसमें क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड कीटोन में सेम चीज दिया हुआ है, सो वी हैव टू नो इट। यहाँ पर रिएजेंट जो होता है अमलगमेटेड जिंक विथ HCl होता है। क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम में कंडक्ट होता है, एसिडिक मीडियम रिएक्शन है। क्लेमेंसन एसिडिक मीडियम रिएक्शन। Zn अमलगमेटेड जिंक यूज करते हैं HCl के साथ, एंड वी हैव दिस थिंग, C डबल बॉन्ड हो जहां पर है, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH2। प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है? सिंपल सा प्रोसेस है। Zn HCl के साथ रिएक्ट करता है, H प्लस और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन instead of going to H, it goes to this कार्बन। कार्बन के पास जा करके वो कार्बन को रिड्यूस कर रहा है, C माइनस में, प्लस से माइनस में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन वी आर हैविंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, H प्लस ओवर दैट कार्बन, C माइनस, H ऐड हो गया, उसके बाद फिर से वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है सिस्टम से, H2O बन के एलिमिनेट हो रहा है, फिर से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके अनायन बन रहा है, और एक और H प्लस लेकर के इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अल्केन, ठीक है। द ओनली थिंग इज productivity of Clemenson is bit on the risk,
प्रोडक्ट बनता जरूर है बट प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नहीं होता है, इकोनॉमिकली थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है इकोनॉमिक्स वाइज, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर कार्बोनिल के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जैसे अमाइन या अल्कोहल इसी सिस्टम के अंदर में पड़े हुए हैं, इस चेन का पार्ट है, तो क्लेमेंसिन को हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? क्योंकि वो जो रिएक्टेंट है, वो जो एक्टिव ग्रुप है, दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद HCl, एसिड जो हमने डाला है। So basically HCl will first react with alcohol to make or to give an elimination product, and then फिर इस पर जो भी होना है होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम चले थे अल्कीन बनाने के लिए, अल्कीन बनाएंगे और हमारा डबल बॉन्डो एज इट इज पड़ा रह जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? अब इसके लिए हमने एक दूसरा प्रोसेस ढूंढा, लोगों ने ढूंढा, दैट्स वुल्फ किस्नर। वुल्फ किस्नर में is part of chain which itself is susceptible to basic medium but resistant to acidic medium। अगर ऐसा कोई एंटिटी है तो उसके ऊपर हम क्लेमेंसिन को यूज कर सकते हैं, और दूसरे टाइप का है जो बेस को सॉरी एसिड को ससेप्टेबल है, बेस को नहीं, उनके साथ हम वुल्फ किस्नर यूज करेंगे या कर सकते हैं एज पर आवर चॉइस। ओके, वुल्फ किस्नर में क्या होता है? वुल्फ किस्नर में यू हैव NH2NH2 NH2NH2, this is hydrazine। NH2NH2 is referred as hydrazine। सुना है पहले भी हम लोगों ने नाम इसका, हाइड्रोजन सुना है? नहीं सुना हाँ है? सर सुना है सुना है? सर। हाइड्रोजन वो तो वो नाइट्रो ना, एजेंट में सुना है उसको क्या? रिएट नाइट्रो होता है जो। अबे हाँ, सबसे पहले हाँ बोलो बोलो। मोल कंसेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, राइट। सर सबसे उसमें पहले उसमें यूज होता है। सर वो रेडॉक्स के रिड्यूसिंग टाइम एजेंट्स पर, ना। हाँ रेडॉक्स के टाइम पर सबसे पहली बार ऑक्सीडेशन स्टेट बताते टाइम इसको सबसे पहली बार मैंने डिस्कस किया। सर रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से एक है ना? हाँ, इज दैट ओके? हाँ सर। वेरी गुड। ओके, तो हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन जो होता है, इट इज सेट ऑफ रिएक्शंस नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉरी अमोनिया या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ, नाइट्रोजन जिसके ऊपर हाइड्रोजन भी अटैच हो, इसके साथ इनका कुछ यूनिक फॉर्मेशन रहता है। ये इस तरह से ही सबके साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर NH के साथ, और ये चीज हम लोग कार्बोनिल के टाइम पर पढ़ेंगे। तो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर के H2O बन के निकल जाता है, और नाइट्रोजन कार्बन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड कर लेता है। ठीक है, बेसिक मीडियम में अगेन ये हाइड्रोजन एक एक करके निकलते हैं और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये बॉन्ड्स ओपन होते हैं।
बात समझ में आ रही है? जब ये बॉन्ड ओपन होगा ये निगेटिव, इधर से बॉन्ड फॉर्म होएगा, ये ओपन होएगा, निगेटिव आएगा, तो H2O जो इधर से ये ले रहा है वो फिर इसको वापस करेगा हाइड्रोजन, एंड वी विल हैव दिस थिंग बीइंग फॉर्म। प्रोसेस क्या होगा वो हम लोग एक बार कार्बोनिल के अंदर में डिस्कस करेंगे, यहां पर अभी फिलहाल रहने देते हैं। इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर्स होते हैं, एंड this is how this reduction takes place. Okay, next thing is, okay, एक सेकेंड रुक जाओ तुम, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ, बेसिकली यहाँ पर रिएक्टेंट हाइड्रोजन होता है, बेसिक मीडियम डेल्टा, और इथाइल ग्लाइकोल को सॉल्वेंट लेते हैं। बेसिक मीडियम इथाइल ग्लाइकोल सॉल्वेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ये, एंड वी आर हैविंग alkane as a product. Yield of hydrocarbon is better in Wolff-Kissner reduction than Clemmensen. Both processes are generally unsuccessful with sterically hindered ketones. Aldehydes के साथ अच्छा करेंगे काम। Hindered ketones मतलब ये दोनों ग्रुप्स अगर बल्की होने लगेंगे तो it will not work properly. Both processes require, hello, हाँ सर आ गए क्या? Now we'll have to stop here. Both processes require elevated temperature of 180 to 200. However, dimethyl sulfoxide के साथ अगर solvent use करते हैं, they can be carried at room temperature as well. ठीक है? हाँ सर। Okay. ठीक है, यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं।